हेलो क्लास 7, गुड मॉर्निंग। अपना टॉपिक चल रहा था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या चल रहा था? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब चैप्टर नंबर 12 चल रहा था आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में मैंने बताया था कि एक तो होता है आपका वेरिएबल और एक होता है आपका कांस्टेंट। एक तो होता है आपका वेरिएबल और एक होता है आपका कांस्टेंट। वेरिएबल में मैंने बताया था जो आपकी अल्फाबेटिकल जो वैल्यू होती है उनको क्या कहते हैं अपन? वेरिएबल। और जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उनको क्या कहते हैं? कांस्टेंट। मतलब ए बी सी डी जेड, और जो 0 1 2 3 4 ये क्या होते हैं? आपके कांस्टेंट। अल्फाबेटिकल वैल्यू होती है उसको कहते हैं अपन वेरिएबल, और न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसको क्या कहते हैं अपन? कांस्टेंट। अल्फाबेटिकल वैल्यू को क्या कहते हैं? वेरिएबल, और न्यूमेरिकल जो वैल्यू होती है उसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट। क्लियर? इसके बाद मैं आपको रिपीट करा रहा हूँ, जो आपको अब तक करा दिया है उस चीज को रिपीट करा रहा हूँ, ठीक है? और इनसे मिलके बनता है आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि मैंने 3xy क्या दिया आपको? 3xy। अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि वेरिएबल, आपसे अगर पूछा जाए भैया वेरिएबल, तो वेरिएबल कौन कौन से हैं? x एंड y। और अगर आपसे पूछा जाए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कौन कौन से हैं आपके? ओनली 3। तो ये होते हैं वेरिएबल कांस्टेंट, और इसको कहते हैं अपन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं इसको? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है? जैसे कि आपसे पूछ लिया 4x² प्लस 5xy प्लस 25, 4x² प्लस 5xy प्लस 25। तो इसमें आपसे पूछा वेरिएबल, तो वेरिएबल कौन कौन से हैं आपके? तो वेरिएबल आपके x और y यूज हो रहे हैं। कौन कौन से यूज हो रहे हैं? x और y। अब ये मत कहना सर x के ऊपर 2 लगा हुआ है, तो पहली बात तो x के ऊपर 2 लगना मतलब उसको कहते हैं स्क्वायर। इसको बोलेंगे कैसे? x स्क्वायर। क्या बोलेंगे इसको? x स्क्वायर। तो x स्क्वायर है तो वेरिएबल x के ऊपर स्क्वायर ही तो लग रहा है, वेरिएबल तो x ही कहलाएगा। तो हमारे पास एक वेरिएबल है x और एक वेरिएबल है y। और कांस्टेंट कौन कौन से हमारे पास? कांस्टेंट है हमारे पास 4 5 और 25। कांस्टेंट कौन कौन से हैं? 4 5 और 25। ये हमारे पास क्या है? कांस्टेंट। तो क्लियर? ये है हमारे पास वेरिएबल और कांस्टेंट। तो पहली चीज आपकी कंप्लीट हुई, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। उसके बाद आता है टर्म। उसके बाद क्या आता है? टर्म। टर्म क्या होता है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या करना? प्लस माइनस से सेपरेट करना। टर्म्स क्या होते हैं? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या करना? प्लस माइनस से सेपरेट करना, मतलब अलग करना। जैसे कि 3x² प्लस 4xy माइनस 36, जैसे कि मैंने ये दिया। तो इसमें मुझे टर्म्स लिखने हैं। क्या लिखना है? टर्म्स। तो इसमें कितने टर्म्स हैं? 3। मतलब ये टर्म है, ये टर्म है, और ये क्या है? टर्म है। तो मतलब प्लस और माइनस से जो कनेक्ट होकर जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना है उनको क्या कहते हैं? हम टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्म। जैसे कि इसमें एक टर्म है 3x², तो उसके बाद प्लस आ गया, तो प्लस के बाद कौन है? 4x। अगला टर्म है 4x², उसके बाद क्या आ गया? 36, तो माइनस 36। तो इनको कहते हैं हम टर्म। क्या कहते हैं? टर्म। मतलब एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को तोड़ना, एक
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को तोड़ना, मतलब उसको ब्रेक करना, ब्रेक डाउन करना, उसको अलग अलग करना, क्या कहलाता है? टर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? टर्म। तो 3x² 4xy और 30 -30 ये तीनों क्या है? टर्म है। तीनों क्या चीजें हैं? टर्म है। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको दिया 4xy प्लस 3x प्लस 8 ये दिया, तो इसमें टर्म्स कौन कौन से हुए? टर्म्स हुए, एक तो हुआ आपका 4xy हुआ, एक हुआ 3x और एक हो गया आपका 8। तो ये होते हैं आपके टर्म्स। क्या होते हैं? टर्म्स। क्लियर? तो इस तरीके से इनको क्या कहते हैं? टर्म्स कहते हैं। ठीक है। तो टर्म्स के बाद क्या आता है? फैक्टर। टर्म्स के बाद क्या आता है? फैक्टर। इन टर्म्स के भी टुकड़े करना, वो क्या कहलाता है? फैक्टर। इन टर्म्स के भी क्या करना? टुकड़े करना, वो क्या कहलाता है? फैक्टर। तो अब सीधी सी बात सुनो, एक तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को तोड़ना वो कहलाता है टर्म, और टर्म्स को तोड़ना वो क्या कहलाता है? फैक्टर। आगे समझ में? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को तोड़ना टर्म, और टर्म को तोड़ना फैक्टर। जैसे कि मैंने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिया 3x² प्लस 4xy प्लस 25। ठीक है ना? तो इसमें मुझे टर्म निकालना है। क्या निकालना है? टर्म। तो टर्म कौन कौन से? मतलब टर्म्स कौन कौन से आपके? टर्म्स है 3x², एक टर्म क्या है आपका? 3x², एक टर्म क्या है? 4xy, और एक टर्म क्या है? 25। अब इन टर्म्स के भी क्या निकालना है मुझे? फैक्टर्स। क्या निकालना है? फैक्टर। तो इसके फैक्टर क्या हुए? 3x और x। इसके फैक्टर क्या हुए? 4x और y। इसके फैक्टर क्या हुआ? 25। ओके। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सेपरेट करना, अलग अलग करना, वो क्या कहलाता है? टर्म्स। और टर्म को भी, टर्म्स में से हर चीज को अलग अलग करना, वो क्या कहलाता है? फैक्टर। तो मैंने आपको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया था, उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को इनको अलग अलग किया था, ये तो कहलाए टर्म। इस टर्म को भी और थोड़ा, तो वो क्या कहलाए? फैक्टर। जैसा 3x², 3x और x ये क्या हुआ? फैक्टर। जैसा 4xy, 4xy में 4x और y ये क्या है? इसके फैक्टर। और 25 को अपने आप का फैक्टर। क्लियर? तो ये होते हैं आपके टर्म्स एंड फैक्टर। आगे आता है कोफिशिएंट। क्या आता है? कोफिशिएंट। आगे टॉपिक आता है कोफिशिएंट। आगे टॉपिक क्या आता है? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब एक तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होते हैं, जैसा कि आपसे अगर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछ रहा है तो जो उसके साथ नंबर है सिर्फ उसको वही क्या होगा? उसका कोफिशिएंट होगा। यदि आपसे स्पेशली किसी का कोफिशिएंट पूछ रहा है तो सिर्फ आपको उसका ही कोफिशिएंट बताना है। अगर आपसे सिर्फ ओनली बोल रहा है कि कोफिशिएंट फाइंड कीजिए तो आपको सबका कोफिशिएंट बताना है। और अगर मान लीजिए आपके कह रहा है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट फाइंड कीजिए तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना है। अगर सबका पूछ रहा है तो अभी आपको न्यूमेरिकल ही बताना है। जैसे कि मैंने बोला find the coefficient in 3x² plus 4xy plus 35। ठीक है, इसमें कोफिशिएंट पूछ रहा है तो कोफिशिएंट कौन कौन से हुए इसमें? कोफिशिएंट। तो इसमें आपसे स्पेशल किसी का कोफिशिएंट नहीं पूछा, आपसे पूरा जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका कोफिशिएंट पूछा है। तो उसमें सिर्फ आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना है। जो नंबर टर्म्स के बाद जो नंबर है वही उसके क्या होंगे? कोफिशिएंट। जैसे 3, 4 ये क्या हो गए? कोफिशिएंट। 35 के पास तो कोई वेरिएबल ही नहीं है तो इसलिए कोफिशिएंट ही नहीं होता 35 का। तो इसे कोफिशिएंट कौन कौन से हुए? 3 और 4 क्या हुए?
3 और 4। जिसके पास वेरिएबल है उसी के पास क्या होता है, कोएफिशिएंट। जैसे मैंने पूछा आपसे फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस वाई, x और y, x प्लस y का कोएफिशिएंट बताना। तो x के पास क्या नंबर है, कोई नहीं है, मतलब 1 है। जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास क्या है, 1 है। तो x के पास क्या है, 1, y के पास क्या है, 1। तो x प्लस y का कोएफिशिएंट क्या हुआ, 1 1। अगर आपसे स्पेशली पूछ ले, जैसे कि ये क्वेश्चन था, जैसे कि ये क्वेश्चन है आपका 3x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 35, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x। आपको x का कोएफिशिएंट बताना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x, तो पहली बात तो x का है, ये x स्क्वायर है, ये x नहीं है, तो x दिखाई दे रहा है आपको यहाँ। तो x पर छोड़कर बाकी बचा हुआ है इसके पास जो है कोएफिशिएंट, मतलब 4y इसका क्या हो गया, कोएफिशिएंट। अगर आपसे स्पेशली किसी का कोएफिशिएंट पूछता है तो उसके पास जो बचा हुआ है वो उसका पूरा कोएफिशिएंट होगा। और अगर आपसे खाली कोएफिशिएंट पूछ रहा है तो जो जो वेरिएबल के पास नंबर है वो उसके क्या होंगे, कोएफिशिएंट होंगे। क्लियर? तो ये बात रही अपनी कोएफिशिएंट। अब आते हैं टाइप्स ऑफ टर्म्स। टाइप्स ऑफ टर्म्स, तो जो टर्म्स होते हैं उनके टाइप होते हैं। एक होता है मोनोमियल, एक होता है मोनोमियल, एक होता है बाइनोमियल, एक होता है ट्राइनोमियल, और एक होता है पॉलिनोमियल। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है मोनोमियल, एक होता है बाइनोमियल, एक होता है ट्राइनोमियल, और एक होता है पॉलिनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वन टर्म, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ वन टर्म हो, एक ही टर्म हो, उसको कहते हैं अपन मोनोमियल। क्या कहते हैं? मोनोमियल। बाइनोमियल का मतलब होता है जिसके पास टू टर्म हो। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? जिसके पास टू टर्म हो, वो क्या कहलाता है? बाइनोमियल। जिसके पास ओनली वन टर्म है उसको क्या कहते हैं अपन? मोनोमियल कहते हैं। जिसके पास टू टर्म है उसको कहते हैं बाइनोमियल। जिसके पास थ्री टर्म है उसको कहते हैं ट्राइनोमियल। और जिसके पास थ्री से अधिक टर्म है उसको क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। मतलब एक टर्म मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल ही कहलाते हैं। मतलब जिस क्लियर समझ में आया ना? मतलब जैसे कि मोनोमियल जैसे 3x, ओनली 3x, एक ही टर्म है, तो इसी एक टर्म वाले को क्या कहते हैं अपन? मोनोमियल। क्या कहते हैं? मोनो। बाइनोमियल जैसे कि मैंने लिखा 4x प्लस 5y, तो इसके पास कितने टर्म हो गए? टू टर्म हो गए, तो ये क्या हो गया? बाइनोमियल। क्या हो गया? बाइनोमियल। जैसे कि मैंने लिखा अगर 3x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 25, तो इसके पास कितने टर्म है? थ्री टर्म है। कितने टर्म है? थ्री टर्म। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल। क्या कहेंगे इसको? ट्राइनोमियल। ठीक है ना? तो इन तीनों का मतलब मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, इन तीनों को भी हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल भी कहते हैं। मतलब जो 3x एक ही टर्म है उसको मोनोमियल भी कह सकते हैं और पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। जिसके पास दो टर्म है उसको बाइनोमियल और पॉलिनोमियल दोनों कह सकते हैं। जिसके पास थ्री टर्म है उसको अपन क्या कह सकते हैं? ट्राइनोमियल भी कह सकते हैं, पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। और जिसके पास थ्री से ज्यादा टर्म है उसको क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। क्लियर? तो ये होते हैं अपने टाइप्स ऑफ टर्म। क्या होता है? टाइप्स ऑफ टर्म। एक होता है आपका लाइक टर्म और एक होता है अनलाइक टर्म। एक होते हैं लाइक टर्म और एक होता है अनलाइक टर्म। लाइक टर्म और एक होता है अनलाइक टर्म।
एक अनलाइक टर्म। अब सुनो, लाइक टर्म क्या होता है और अनलाइक टर्म होता क्या है। लाइक टर्म वो होता है मतलब जिनके पास वेरिएबल क्या हो, सेम हो, जिनके पास क्या हो, वेरिएबल सेम, वो कहलाते हैं लाइक टर्म। और जिनके पास वेरिएबल क्या हो, डिफरेंट हो, वो क्या कहलाते हैं, अनलाइक टर्म। जैसे कि मैंने सपोज एक एग्जांपल लिया 3x 4x 5x 6x, इन सब के पास क्या है, x।